नमस्ते दोस्तों। स्टडी इन बिहार पर आपका स्वागत है। क्या आप भी बिहार बोर्ड या रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये ह्यूमन डिजीजेस यानी मानव रोग वाला टॉपिक मुश्किल लगता है? आज की इस क्लास में हम जीरो टू हीरो लेवल तक जाएंगे। हम सिर्फ सवाल सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि उन्हें ऐसे समझेंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए पेन और कॉपी निकाल लीजिए और शुरू करते हैं आज की ये सुपर क्लास। देखिए, प्रॉब्लम क्या है। चाहे बिहार बोर्ड का एग्जाम हो या रेलवे का, दर्जनों बीमारियां, उनके पैथोजेंस, उनके सिम्टम्स, इन सबको याद रखना सच में एक असली चैलेंज है कि नहीं? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसके लिए कुछ बहुत ही आसान ट्रिक्स हैं। जी हाँ, इस सेशन में हम आपको इस सारी कंफ्यूजन को खत्म करने का एक जबरदस्त तरीका बताएंगे। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले और सबसे बड़े विलन के ग्रुप से, और वो है बैक्टीरिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बैक्टीरिया से होने वाली सभी बीमारियों के लिए आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है। ये रही हमारी पहली शानदार मेमोरी ट्रिक। एक बिल्कुल सिंपल मजेदार सी लाइन, इसे अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। पंडित का टेक न्यू है, बस। और अब देखिए इसका असली जादू। हम इस लाइन को कैसे तोड़ते हैं। हर अक्षर एक बीमारी के लिए है। प से प्लेग, डी से डिफ्थीरिया, त से तपेदिक या टाइफॉइड और ऐसे ही आगे। ये आपकी मेमोरी के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ रट्टा मारने के बारे में नहीं है। इसके पीछे का पैटर्न समझिए। हर बीमारी का शरीर में एक फिक्स टारगेट होता है। टिटनेस नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जबकि हैजा और टाइफॉइड सीधे हमारी आंतों को, मतलब इंटेस्टाइन्स को निशाना बनाते हैं। इन कनेक्शंस को जानना ही असली कुंजी है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। एक मिनट, यहां बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर टिटनेस नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है तो इसका सबसे फेमस लक्षण लॉकजॉ क्यों है? मतलब जबड़ा क्यों अकड़ जाता है? नसों का जबड़े की हड्डी से क्या लेना देना है? ये एक जबरदस्त सवाल है जो दिमाग में आता है। और इसका जवाब बहुत ही फैसिनेटिंग है। देखिए, बैक्टीरिया जबड़े पर हमला नहीं करता। नहीं, उसका जो टॉक्सिन है, जो जहर है, वो हमारे नर्व सिग्नल्स को हैक कर लेता है। एक तरह का शॉर्ट सर्किट पैदा कर देता है। इससे मसल्स में जबरदस्त खिंचाव होता है। और क्योंकि हमारे जबड़े की मसल्स बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो सबसे पहले अकड़ जाती हैं। है ना कमाल? तो बैक्टीरिया को समझने के बाद अब हम अगले छोटे हमलावरों की तरफ बढ़ते हैं, प्रोटोजोआ और वायरस। और आपने सही सोचा, इनके लिए भी हमारे पास कुछ बहुत ही चतुर तरकीबें हैं। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के लिए हमारे पास एक ऐसी लाइन है जिसे सुनकर आपके चेहरे पर पक्का मुस्कान आ जाएगी। बस कल्पना कीजिए, पापा काम पे सोते हैं। और फिर से देखिए कैसे हर शब्द एक बीमारी से जुड़ता है। पापा से पायरिया, का से कालाजार, और सोते हैं तो सीधे सीधे सोने की बीमारी की ओर इशारा करता है। सिंपल और ब्रिलियंट। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है जो आपको परीक्षा के लिए जानना ही होगा। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सभी प्रोटोजोआ एक ही तरह से नहीं फैलते। मलेरिया के बारे में सोचिए। रोगाणु को हमारे खून में आने के लिए एक मच्छर टैक्सी चाहिए। दूसरी ओर पेचिस एक बिन बुलाए मेहमान की तरह है। ये सीधे गंदे खाने या पानी के जरिए हमारे शरीर में घुस जाता है। ठीक है, अब बारी है वायरस की, और इसके लिए हमारे पास अब तक की सबसे लंबी और सबसे डिटेल्ड लाइन है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये रही वो लाइन। रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। मानता हूं कि ये लाइन लंबी है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। हम इसे छोटे छोटे आसान टुकड़ों में तोड़ देंगे। रे से रेबीज, खा से खसरा, पो से पोलियो, ए से एड्स। देखा, इस सिस्टमैटिक तरीके से ये अचानक बहुत आसान लगने लगता है। वायरस जो है ना, वो बड़े वर्सेटाइल हमलावर होते हैं। एड्स सीधा हमारे इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है, तो पोलियो नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। और फिर एक है हिस्टोप्लाज्मोसिस, जो फेफड़ों पर अटैक करता है और एक बहुत ही खतरनाक और दिखने वाला लक्षण पैदा कर सकता है। हिस्टोप्लाज्मोसिस में जो त्वचा नीली पड़ने लगती है, उसे कहते हैं साइनोसिस, और ये एक फुल इमरजेंसी का सिग्नल है। इसका मतलब है कि फेफड़े इतने डैमेज हो गए हैं कि वो खून को पूरी ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं। मतलब नीली त्वचा एक तरह से फेफड़ों की मदद के लिए एक विजुअल कॉल है। हम अपनी आखिरी कैटेगरी मतलब फंगस या कवक के साथ अब अंत के करीब आ रहे हैं, और इसके बाद आएगा इस पूरे सेशन का सबसे जरूरी हिस्सा, मास्टर स्ट्रोक। ये सब कुछ एक साथ जोड़ देगा और आपकी एग्जाम की तैयारी में क्रांति ला देगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो स्टडी इन बिहार पर हमारे साथ जरूर जुड़िए। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपका एक भी सेशन मिस ना हो।
फंगल इन्फेक्शन के लिए ट्रिक बहुत ही सीधी है। ये तो लगभग सीधे सीधे बीमारियों के नाम ही बता देती है। दाद, खाज, एथलीट फुट और कैंडिडा से ऐश। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ट्रिक तो बीमारियों के नामों की एक लिस्ट जैसी ही है। बस एक कनेक्शन जो आपको बनाना है वो है ऐश से एस्परजिलोसिस का। एक छोटा सा हिंट जो आपको एग्जाम में कीमती नंबर दिला सकता है। और यहाँ एक साइंटिफिक फैक्ट है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। एक ही रोगाणु जिसका नाम है ट्राइकोफाइटिन सिर्फ अपनी लोकेशन के आधार पर 2 अलग-अलग बीमारियां पैदा कर सकता है। स्किन पर हम उसे दाद कहते हैं और वही अगर पैर की उंगलियों के बीच हो जाए तो उसे एथलीट फुट कहते हैं। तो सारा खेल लोकेशन का है। ठीक है, अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वो हिस्सा आ रहा है जो अब तक सीखी हुई हर चीज को एक नए लेवल पर ले जाएगा। ये वो चार्ट है जो आपको एग्जाम के लिए सिर्फ नॉलेज ही नहीं देगा, बल्कि असली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देगा। ये चार्ट आपके रिवीजन के लिए एक असली गेम चेंजर है। एक पल के लिए रोगाणुओं को भूल जाइए। यहां हम बीमारियों को उस अंग के हिसाब से ग्रुप कर रहे हैं जिस पर वे हमला करते हैं। फेफड़ों की सारी बीमारियां एक साथ, नर्वस सिस्टम की सारी बीमारियां एक साथ। ये एक अविश्वसनीय रूप से पावरफुल टूल है। और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आजकल के एग्जाम्स में अब सिर्फ सीधे सीधे फैक्ट्स नहीं पूछते, वे एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछते हैं। जैसे, इनमें से कौन सी बीमारी फेफड़ों को प्रभावित नहीं करती है? ये चार्ट आपको ऐसे सवालों का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देने के लिए वैचारिक समझ देता है। तो ये रहा आपके लिए फाइनल चैलेंज। जो कुछ भी आपने अभी सीखा है, उसके साथ अब आप इस टिपिकल एग्जाम स्टाइल सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ रटने के बारे में नहीं है, ये शरीर के सिस्टम को समझने के बारे में है, और यही समझ आपकी सबसे बड़ी ताकत है।